शुद्ध नहीं मिल पाती हैं। अब जैसे खस जैसी औषधि है, समझिए जब किसी घर में किडनी की प्रॉब्लम जैसी, रीनल फेलियर जैसी कोई इस तरह की भयानक व्याधि होती है तो वो घर के लोग जान सकते हैं। हमारे देश में लाखों ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनकी किडनी या तो पूरी तरह से कृत हो चुकी है, खराब हो चुकी है, या फिर खराब होने की तरफ वो कगार पर है। तो ऐसे लोगों के लिए यह एक अमृत हो सकता है, उनके लिए यह वरदान हो सकता है। तो आप शुद्ध इस जड़ी को अपने घर में लगा सकते हैं। साल भर के अंदर इसकी जड़ें तैयार हो जाती हैं। आपने आपको ठीक रखना चाहते हैं तब भी आप सिर्फ इसमें खस और गिलोय, आप दो चीज़ों को मिला करके यदि आप सुबह काढ़ा पी लेते हैं, सभी घर के लोग बैठ जाएं, सुबह उठ करके पानी पिएं और चाय की जगह एक एक गिलास इस काढ़े को पी डालें, तो आप देखेंगे कि आपकी किडनी जैसी जो भयानक व्याधि है उससे आप जीवन भर बचे रहेंगे। और जो हमारे भाई और हमारे बहनें, मेरी माताएं, जो भी इस देश के अंदर गुर्दा रोग से पीड़ित हैं, किडनी की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, उनके लिए मैं आग्रह करूंगा कि यदि आप डायलिसिस भी करा रहे हैं या एलोपैथिक चिकित्सा या उनसे परामर्श भी ले रहे हों, तब भी इस खस का प्रयोग आप शुरू कर दें। खस का काढ़ा बना करके प्रातः सायं पीना शुरू कर दें। हमारे यहाँ वृक्कदोष हर जो क्वाथ है उसके अंदर भी इस खस की जड़ डली होती है। वृक्कदोष हर क्वाथ और वृक्कदोष हर जो वटी है किडनी के रोगियों के लिए हम लोग देते हैं, उसके अंदर भी इस खस का एक्सट्रैक्ट है, तो वो गुणकारी है, उसके अंदर खस है। हम बनी हुई औषधियाँ भी देते हैं, पर हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश रोगी ही ना हो। श्रद्धेय स्वामी जी उसके लिए योग के विविध क्रियाओं को आपको बताते हैं और आप शायद उसकी वजह से स्वस्थ भी हैं, निरोगी भी हैं। तो और यदि थोड़ी बीमारी भी आ गई है तो प्रयत्न कीजिए। कई लोग कहते हैं बाबा रामदेव जी आयुर्वेद का व्यापार करते हैं। हम आयुर्वेद का व्यापार नहीं करते हैं, लोगों को निरामय करने का हमारा लक्ष्य है। यदि जो रोगी किसी भी औषधि से भी ठीक ना हो और सामान्य आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कम लागत पर शुद्ध औषधियाँ यदि कोई भी हमारे देश का व्यक्ति बना रहा है तो मैं समझता हूँ वह बिल्कुल धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र होना चाहिए। उससे जड़ी बूटियों का स्रोत हमारा हिमालय, हमारे जंगल, हमारे खेत और खलिहान, हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं। तो उन आदिवासी भाइयों को, उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जड़ी बूटियों को प्रोत्साहित करने से रोज़गार मिलेगा। उनके रोज़गार से देश की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। देश का 90% जो धन है वो देश के मात्र 10-15% लोगों के पास है। 90% लोग तो 10% में गुजारा कर रहे हैं। जो इतनी सामाजिक जो विषमता है, इतनी जो गैप है, इतनी जो दूरी है, हम कैसे दूर कर पाएंगे? ये दूर होगा जब हमारे गरीब भाई बहन समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। हमारे खेत खलिहान में काम करने वाले किसान खुशहाल होंगे। उनको खुशहाल करने के लिए उनकी पैदावार को हम उसके मूल्यों को देना सीखें और इसके लिए इन जड़ी बूटियों को वो पैदा करते हैं और हम इन जड़ी बूटियों को जीवन में अपनाते हैं। तो करोड़ों करोड़ों रुपया जो औषधियों के नाम पर इस देश में खर्च हो रहा है वो बचेगा, देश के भाइयों को रोज़गार मिलेगा और हम होंगे रोग मुक्त। हम सब मिलकर के एक स्वस्थ, समृद्ध और रोग मुक्त इस देश की कल्पना नहीं, हम इस कल्पना को साकार कर सकेंगे। तो उसके लिए हम इन सब काम को कर सकते हैं। जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि किडनी के रोगों में ये बहुत ही लाभकारी है। और इसी साथ साथ में जिनको एंजाइना पेन है, ये खस की जड़ें शीतल होती हैं। जिनको हाइपरटेंशन है, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम के अंदर लगभग 99.99% लोगों की बीपी की शिकायत होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम में कभी कभी तो मेरे पास बहुत सारे गुर्दा रोग के जो स्पेशलिस्ट हैं, किडनी रोग के जो माहिर चिकित्सक बंधु हैं, आते हैं, कहते हैं आचार्य जी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम बहुत अच्छी औषधि देते हैं फिर भी बीपी को भी हम लोग काबू में नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में भी यह खस आपके लिए अमृत का काम करेगा। हालांकि मुक्तावटी हमारी बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। मुक्तावटी के प्रयोग से हमने देश के लाखों लोगों के बीपी को ठीक किया है। तो मुक्तावटी खाएं तो बहुत ही बढ़िया है। यदि आपके पास खस उपलब्ध हो तो इस खस की जड़ को आप काढ़ा बना करके पिएं। इससे दोनों ही लाभ होंगे। एक तो आपको लाभ मिलेगा, इससे किडनी जैसी व्याधि से आपको मिलेगी मुक्ति, और किडनी जैसी व्याधि की वजह से यदि आपको है बीपी की शिकायत तो वह भी आपका हो जाएगा
ठीक इसके अतिरिक्त हार्ट के रोगों के लिए भी, हार्ट की वजह से भी यदि आपका बीपी हाई है तो तब भी यह अत्यंत लाभकारी है। काढ़ा बना करके पिएं। हृदय की जो घबराहट है, जो एंजाइना पेन है, जिसको हृदयशूल बोलते हैं आयुर्वेद में, हृदय शूल की जो बीमारी है वह भी इससे दूर हो जाएगी। थोड़ा सा अर्जुन का छाल, हम सर्वविदित है अर्जुन की छाल के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अर्जुन बहुत गुणकारी है हृदय रोगों के लिए। अर्जुन के छाल के साथ यदि आप मिला देते हैं उसमें इस खस की जड़ को, खस की जड़ और अर्जुन की छाल दोनों का बना करके पीते हैं काढ़ा, तो आप एंजाइना पेन से, हृदय रोग से और हृदय के दर्द से आप पाएंगे मुक्ति। बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छा है। और जिसको बहुत प्यास लगती हो, कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है आदमी की प्यास बुझती ही नहीं, बहुत परेशान हो जाता है, उस स्थिति में भी इस खस की जड़ को कूट करके पानी में डालते, उबालने की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में छान करके पिएं। उससे आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जो प्यास की जो बीमारी है वो हो जाएगी ख़त्म। तो ये बहुत ही अच्छा है प्रयोग। ये शीतल होने के बाद में भी ये वायु कारक नहीं है, क्योंकि जो ठंडी औषधियाँ होती हैं वो शीतलता को देती तो हैं पर कभी कभी दर्द को, अर्थराइटिस को बढ़ाती हैं, पर यह अर्थराइटिस को नहीं बढ़ाती है। ये बहुत ही लाभकारी औषधि हैं। तो बहुत सारे रोगों में आपने जाना इस खस के पौधे का प्रयोग। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ ये खस है, कितना कितना सुंदर लगता है देखने में। ये आपकी घर की शोभा को, आंगन की शोभा को बढ़ाएगा और ये आपके रोगों को दूर करेगा। आइए आप इसको अपने स्थान पर प्रश्रय दें और इस खस को घर घर तक लगाइए। ये बहुत सरल है। इसमें से सिर्फ इतनी सी एक टहनी को आप ले लें। यदि एक एक भी कर करके आप किसी को दे देते हैं, ये एक में से ही ये हो जाता है अनेक और दूर करता है यह आपकी विविध रोगों को। देखने में भी लगता है ये सुंदर। ये बहुत निरापद, सरल और सर्वसुलभ औषधि है। आइए कल विदेशी लोग, बाहर के पश्चिमी देशों के लोग जो जड़ी बूटियों को नहीं जानते हैं, वो जब बताना शुरू कर दें कि जड़ी बूटियाँ इतनी गुणकारी हैं और हमें देर हो जाए, उससे पहले ही आप इसका प्रयोग शुरू करें, जिससे कि देरी न हो, रोगों से आप आक्रांत न हो। मेरे भाई बहन, मेरे देश के कोई भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित न हो, रोगों से किसी की मृत्यु न हो, इसके लिए हमारे यह प्रयत्न है। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ इस प्रयत्न के आप सब हैं हमारे साथी, सहभागी। और जब से मैंने इन जड़ी बूटियों के विषय में चर्चा शुरू करी है, मुझे सुन करके सुखद आश्चर्य होता है। देश के लाखों लोगों ने अभी इन जड़ी बूटियों से लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया है। शायद आप भी इन जड़ी बूटियों से लाभ प्राप्त किए हुए में से या तो आप हैं, नहीं तो आप बहुत शीघ्र ही ऐसे बन सकेंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं। और जन जन तक पहुंचाने का हमारा ये अभियान आस्था चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप भी चैनल को देखिए, इन जड़ी बूटियों के विषय में जानिए। हमारा लक्ष्य किसी तरह से आपको भ्रमित करना नहीं है, सांस्कृतिक मूल्यों से च्युत करना नहीं है, अपितु ऋषियों की परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सजो करके हम रखें, उनको हम जीवन में अपनाएं और औरों को भी हम इस ओर प्रेरित करें। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा प्रयत्न है। और आप मेरे साथी हैं, सहभागी हैं, मेरे साथ में आप इस मिशन को मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाने में आप हमारा साथ देंगे।